हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम एनसीईआरटी। कैसे हैं आप सब? आप लोगों का एग्ज़ाम एनसीईआरटी में स्वागत है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे एनसीईआरटी बुक्स कवर कराई जाती हैं स्कूल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। सीबीएसई स्कूल स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए स्पेशली, ताकि वो अपने क्लास में पढ़ाई करके अपने चैप्टर और यहाँ पे उनका रिवीजन हो सके। ओके। और बाकी आपको पता ही है, एनसीईआरटी तो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, राइट? तो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हिस्ट्री का 6th क्लास का आरंभिक नगर। ओके, जो कि अध्याय 3 है, यानी चैप्टर 3। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप क्लास को लाइक कीजिए, ओके, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ओके, ताकि आपको लेटेस्ट और भी जो क्लासेस हो वो टाइम पर मिलती रहें। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। अपना चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं और इजीली हम इस चैप्टर को समझते हैं। ठीक है, आपने जो भी पढ़ाई की होगी क्लास में वो आपका रिवीजन हो जाएगा, राइट? ओके, स्टार्ट करते हैं। आरंभिक नगर। ठीक है, इस चैप्टर का नेम है आरंभिक नगर, चैप्टर 3। इसमें क्या है ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। इसमें क्या है? पुराने भवन का संरक्षण। इसमें हमें कुछ दिया हुआ है, इसके थ्रू हमें पता चलेगा कि इस चैप्टर में क्या है, इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, जैसे हम इसको पढ़ते हैं, पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे। एक खंडर घर था ना, वहाँ पे जसपाल और हरप्रीत क्रिकेट खेल रहे थे गली में। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे, जिस गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे, जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। मतलब भूत वाला घर, भूत बंगला टाइप, जैसे कहते हैं ना हम लोग कि ये भूत बंगला है, राइट? जैसे वहाँ पे कोई रहता नहीं है तो हम लोग कहते हैं अरे ये तो खंडर है, भूत बंगला है। ऐसे ही घर था, तो बच्चे बोले थे हम तो इसे भूता घर कहा करते थे। एक ने कहा इसकी वास्तुकला को देखो। वहाँ पे जो लोग थे ना बड़े बड़े, वो सब ऐसी बातें कर रहे थे जिसको ये बच्चे सुन रहे थे। तो एक ने क्या कहा, इसकी वास्तुकला को देखो। ठीक है, मतलब ये कैसा बना है, किस तरीके का इसकी वास्तुकला है। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? नक्काशी मतलब डिज़ाइन, प्यारी सी डिज़ाइन बनाई गई थी लकड़ी पर। दूसरी महिला ने कहा, ठीक है, उसने कहा कि आपने लकड़ी पे इतनी सुंदर डिज़ाइन कभी देखी है? हमारे यहाँ भी लकड़ियाँ हैं ना, तो उसमें भी डिज़ाइन वगैरह होती हैं। जो पहले के टाइम पे थी ना, वो भी बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस थी। तो वो लोग देखकर उसके बारे में बातें कर रहे थे और बच्चे सुन रहे थे। उन्होंने कहा हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह खूबसूरत सॉरी हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। ठीक है, उन्होंने कहा था कि मंत्री जी को कहेंगे कि इस घर को सुरक्षित कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे। जो बच्चे थे ना वो सोच रहे थे इस खंडर घर की इतनी तारीफ क्यों हो रही है, ये भूतहा घर की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। तो ठीक है, कि इस पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाव क्यों है। एक सेकेंड बच्चों। ठीक है, तो उन्होंने वो सरप्राइज थे कि इतने खंडर बेकार से घर को ये लोग इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। तो इसके बारे में जो है ना वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, कि इस चैप्टर में वो इतनी तारीफ़ क्यों कर रहे थे उस खंडर और पुराने से घर की, उसकी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इतनी तारीफ़ क्यों कर रहे थे। तो अब हम देखेंगे क्यों कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं हड़प्पा की कहानी। तो अब हम हड़प्पा की कहानी पढ़ेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि उस घर की तारीफ़ क्यों हो रही थी, उस खंडर घर की तारीफ़ क्यों कर रहे थे लोग। तो हमें इससे पता चलेगा। ठीक है, हड़प्पा की कहानी से। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले
150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछा रहे थे, कहाँ पर? पंजाब में पहली बार जब 150 साल पहले रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। ठीक है, उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। ठीक है, जो बना रहे थे ना, उन्होंने सोचा, इंजीनियरों ने सोचा कि ये तो एक अच्छी जगह है, यहाँ से तो उन्हें खूब सारी ईंटें मिलेंगी। ठीक है, इंजीनियर ने अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, उन्हें पुरास्थल मिला मतलब पुरानी जगह मिली थी, खंडर जैसा, जब वो रेलवे लाइनें बिछा रहे थे। ओके, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि ये ऐसा खंडर है, इंजीनियर ने सोचा कि ये ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए। उससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गईं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। फिर ये पता चला जो खंडर था ना, पहले ये शहर हुआ करता था। ठीक है, बहुत बड़ा शहर, पुराना शहर हुआ करता था, जो कि ख़त्म हो गया और ये खंडर में परिवर्तित हो गया। और उसके बाद हम लोग वहाँ पे बस गए। ठीक है, जब हम बस गए हम लोग, उसके बाद वो तो खंडर ही लगेगा ना हमें, वो सब नीचे दब गया था। ठीक है, सबसे पुराने शहरों में से एक था, चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, क्योंकि जो नगर था ना हड़प्पा, इसकी सबसे पहले खोज हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में से जो इमारत, इसके बाद भी बहुत सारी जगह मिली थी, में इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। ठीक है ना, सबसे पहले इस जगह की खोज हुई थी, इसमें ये बताया कि सबसे पहले, इसलिए बाद में इसके बाद जो बहुत सारी चीज़ें मिली ना, वो सब हड़प्पा सभ्यता की इमारतें थीं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था, यानी 4700 साल। इन शहरों का निर्माण लगभग बताया जा रहा है कि जो शहर खंडर था ना, खंडरों वाला शहर था ना, इनका निर्माण 4700 साल पहले हुआ था, यानी 4700 साल पहले हुआ था। इन नगरों की विशेषताएं क्या थी? अब हम इनकी विशेषताएं देखते हैं। ठीक है, ये कैसे थे, दिखने में कैसे थे ये नगर, क्योंकि जब खोज करी गई थी तो उसको देखा भी तो गया था, क्या क्या था उसमें, क्या नहीं था उसमें, है ना बच्चों? ठीक है, ये देखिए, इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था, लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था। ओके, देखो 2 भागों में विभाजित किया गया था। ओके बच्चों, जो हमारा ये था ना, ये 2